हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके प्रिय चैनल लालू सर की क्लासेज में। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के सिलेबस जो आपके इंग्लिश बुक है रेनबो, उसका जो प्रोज सेक्शन है फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि आपके रेनबो बुक में 2 सेक्शन, एक प्रोज एक पोइट्री सेक्शन है। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रोज सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसमें प्रोज सेक्शन कुल 11 चैप्टर है, टोटल 11 चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हुआ हे प्रियतम, हे प्रेमिका मैं नहीं जाता। इसके लेखक है जॉन डन। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग इसका इंट्रो जानते हैं कि आखिर ये लेखक कौन थे, उन्होंने क्यों ये पोएम लिखा और कब लिखा, किस परिस्थिति में लिखा ये पोएम। ठीक है दोस्तों, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये पोएम क्यों लिखा गया है। तो जॉन डन जो है ना, इस चैप्टर का जो लेखक है जॉन डन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, वो उसकी प्रेमिका थी, उसका नाम था एना मोरे। वो उससे बहुत प्रेम करता था। जब उन्होंने उसके कारण कई बार जेल भी गया। वो जो एना मोरे थे ना, उसके जो मालिक थे जहाँ पर काम करते थे उसकी भतीजी थे, उससे शादी किया, जिस कारण उसको कई बार इस लेखक को जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, उनका फर्स्ट बार जेल 42 साल की उम्र में जाना पड़ा। जब इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था, बुक पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने जो मेन पॉइंट वो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जो आपके एग्जाम में भी अच्छा हो सकता है, मे भी यूजफुल हो। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, स्वीटेस्ट ऑफ लव आई डू नॉट के लेखक कौन है? जॉन डन। क्या पढ़ोगे इसका? जॉन डन है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लिए। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572। इसका याद रखिएगा, इसका जो बर्थ कब हुआ था? 1572। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि व्हेन वाज जॉन डन बोर्न। तो याद रखिएगा, ऑप्शन देगा, 4 को ऑप्शन देगा। कब जन्म हुआ था उनका? बोर्न हुआ था 1572 में हुआ था। और उनकी डेथ कब हुई थी? डेथ में मृत्यु होती कब हुई थी? 1631 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, जॉन डन का जन्म 1572 में और उसकी मृत्यु हुई थी 1631 में। ठीक है दोस्तों, एंड अगला पॉइंट है आपका, ही वॉज बोर्न इन लंदन। उनका जन्म लंदन में हुआ था। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है, पता है आपको, इंग्लैंड में ही लंदन पड़ता है, वहाँ जन्म हुआ था। इन प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। उनके जो परिवार थे, उनके माता पिता थे और रोमन कैथोलिक धर्म के थे। ठीक है, उस समय में इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को बहुत ही एंटी सेप्टिक रिलीजन माना जाता था। ठीक है, उनका जन्म किस में हुआ था, कौन से धर्म में हुआ था, ये पूछेगा आपके क्या, मतलब देखिएगा, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन रोमन कैथोलिक फैमिली इन लंदन। उनका जन्म रोमन कैथोलिक फॉर्म में धर्म में हुआ था, लंदन में। जैसे हम लोग हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब है ना, उसी तरह ये भी एक रिलीजन का नाम है, रोमन कैथोलिक फैमिली, जो इंग्लैंड में पड़ता है। फिर अगला पॉइंट है आपका, जॉन डन फोर्स टू लीव एंड इसका मतलब हुआ उसको ज़बरदस्ती भगा दिया गया, जाना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजन। एंड उसके धर्म के कारण, यानी जो धर्म थे ना रोमन कैथोलिक धर्म, उसके कारण उसको ना, जो विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको वहाँ से जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा बिना डिग्री के। ठीक है, जब वहाँ के फाउंडर को पता चला कि ये इस धर्म के लड़के हैं, तो उसको वहाँ से भगा दिया गया, इसको छुड़ा दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। याद रखिएगा, आपके पूरे बुक में जो है जितना चैप्टर है ना, 21 चैप्टर, उसमें से एक यही लेखक है जिसको ज़बरदस्ती, यानी फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको ज़बरदस्ती बिना पढ़े हुए, बिना डिग्री लिए उसको यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया। किसके कारण? बिकॉज ऑफ रिलीजन, यानी उसके धर्म के कारण। फिर अगला लिखा, ही स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी। उन्होंने बहुत सारे पढ़ाई की, उन्होंने लॉ का भी पढ़ाई किया, उन्होंने थियोलॉजी का भी पढ़ाई किया, बहुत सारे उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत सारे डिग्री हासिल किया। फिर लिखा है, हिज बिलव्ड नेम वाज एना मोरे। उसकी प्रेमिका, बिलव्ड प्रेमिका होता है, एना मोरे नाम था, जो बताते कि आपको उसके जो मालिक थे जहाँ पर काम करता था, उसकी भतीजी थी, और उसी से उन्होंने चुपके से शादी कर लिया। इस कारण उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, उसकी पत्नी प्रेमिका का नाम क्या? एना मोरे नाम है। एंड अगला पॉइंट आपका, हिज वर्क्स। हिज वर्क्स में तो उन्होंने बहुत सारे बुक लिखा है। ठीक है, जो बहुत फेमस बुक हुए हैं, उनका नाम याद रखिएगा, पूछ देता आपके एग्जाम में कभी कभार। पहला बुक है उनका सॉन्ग्स एंड सोनेट। सेकंड बुक है आपका स्टार्स एंड एलिजीज। एंड थर्ड बुक है आपका सेरमॉन्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टार्स एंड एलिजीज एंड सेरमॉन्स, ये 3 बुक है उनका लिखा, जो बहुत फेमस बुक है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चैप्टर 1 का जो पोइट्री सेक्शन है, आपका चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डन। इसका हम लोगों ने थ्योरी जान ली थी, इंट्रोडक्शन जान लिए थे कि लेखक कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस तरह एक बार याद रखिएगा। इस चैप्टर से जो आपके बिहार बोर्ड के 12th क्लास में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन हमको लगा, वो क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको आपको समझा रहे, बता रहे। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इंट्रोडक्शन बताया उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन उसमें बताए थे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, कौन से धर्म के, तो वो भी थोड़ा याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वो भी पूछा जाता है कि लेखक कौन थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, किस गाँव में हुआ था, किस शहर में हुआ था, वो भी पूछता है। और ये भी याद रखिएगा। देखिए, इस चैप्टर से ना 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले याद रखिएगा, ये चैप्टर आपका ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसे लेखक है जॉन डन। याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। इस चैप्टर का इसका हिंदी हुआ, हे प्रेमिका हे प्रियतम मैं नहीं जाता हूँ। इसके लेखक है जॉन डन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। जो आपका पूरे बुक है ना, पूरे बुक में किस चैप्टर में बस यही राइटर है जो मेटाफिजिकल पोएट है। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका रेनबो बुक है उसमें 21 चैप्टर टोटल है। ठीक है, 11 पोइट्री का, 10 प्रोज का।
तो इस पूरे बुक में ना बस यही लेखक है जो क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। इसका लेखक कौन है, जॉन डॉन है। याद रखिएगा, हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, कौन है जो मेटाफिजिकल पोएट है, तो याद रखिएगा जॉन डॉन है। ठीक है दोस्तों, जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, जॉन डॉन को शॉर्टकट में डॉन भी कहा जाता है। जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड डॉट डॉट, इन्होंने लॉ भी पढ़ा और क्या पढ़ा साथ में, थियोलॉजी पढ़ा। लिखाया था आपको इसका इंट्रो में कि मतलब लॉ भी पढ़ा और थियोलॉजी भी पढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, जॉन डॉन इज बेटर दैन डॉट डॉट, यानी जो लेखक है ना खुद अपने आप को ना किससे बेटर मानते हैं। पोएम में लिखा एक लाइन लिखा गया है कि जॉन डॉन इज बेटर दैन डॉट डॉट द सन, वो अपने आप को ना सन से बेहतर मानते हैं, क्योंकि बोलता है कि सन हैज नॉट डिजायर नॉट सेंस बट आई हैव डिजायर आई हैव सेंस। मतलब पोएम पढ़िएगा ना, उसमें लिखा है कि मतलब सन के पास कोई डिजायर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास इच्छा है, इसलिए वो अपने आप को ना सन से बेटर मानता है। तो याद रखिएगा, ही वाज बेटर दैन द सन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज रिटेन द पोएम, यानी इस जो पोएम आपका ना स्वीटेस्ट लव नोट को, इसे किसने लिखा है, ये लिखा है हु इज रिटेन, यानी किसने लिखा है, कौन लिखा है इस पोएम को, स्वीटेस्ट लव नोट को। तो याद रखिएगा जॉन डॉन लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज गोइंग, कहाँ जा रहे हैं जॉन डॉन, लेखक जैसा जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं, लिविंग बिहाइंड हिज बिलव्ड, यानी अपनी प्रेमिका को छोड़ के कहाँ जा रहा है वो। तो देखिए, जब वो अपनी प्रेमिका से ऐसे उदास होता है किसी कारण से, तो वो कहाँ जाता है, जर्नी करके जाता है, जर्मनी जाते हैं जर्नी करने के लिए। ठीक है, वो लंदन में उनका घर है, लेकिन जब वो उसकी प्रेमिका होती है एना मोरे, उससे जब वो नाराज हो जाता है किसी कारणवश, तो वो उसे छोड़ के जर्मनी जाता है जर्नी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उसी समय वो पोएम उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए पोएम बोले हैं उसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन, यानी लेखक के अनुसार डैट की डॉट डॉट इज वेरी होपलेस, कौन है जो बहुत होपलेस है, यानी बहुत ही निराशावादी, किसे मतलब कौन ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे जो लेखक के अनुसार निराशावादी है। तो याद रखिएगा वो मैन्स का पावर है, यानी मनुष्य का पावर ना बहुत ही वीक कहा है। कौन कहा है, जॉन डॉन ने कहा कि मैन्स पावर इज वेरी वीक, मनुष्य का पावर बहुत ही कमजोर है, किसके अनुसार, जॉन डॉन के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन डॉन ने कहा कि मतलब हु इज वेरी होपलेस, याद रखिएगा मैन्स पावर, यानी मैन्स का पावर क्या बहुत ही वीक है, बहुत ही होपलेस है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डॉन्स बिलव्ड, मतलब उसकी प्रेमिका का नाम क्या, बिलव्ड प्रेमिका है, व्हाट वाज द नेम ऑफ, एंड उसका नाम क्या, उसकी प्रेमिका का नाम, तो बताइए क्या उसका प्रेमिका का नाम क्या है, एना मोरे नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या नाम है उसकी प्रेमिका का, एना मोरे नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ लवर में नेवर पार्टेड अवे, यानी कौन सा प्रेमिका प्रेमिकी कभी अलग नहीं होते, नेवर मतलब कभी अलग जुदा नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, जो सच्चा प्रेमी होते हैं ना, जो सच्चा प्रेम एक दूसरे से करते हैं, ट्रू लवर, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता। ठीक है, यानी ट्रू लवर कैन नॉट पार्टेड अवे ईच अदर, यानी सच्चा प्रेमी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन पूछा आपका, विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्टेड अवे, यानी कौन सा टाइप का प्रेमी कभी अलग नहीं होता। याद रखिएगा, ट्रू लवर, सच्चा प्रेमी कभी अलग नहीं होता दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, द स्पीकर्स ब्लड डिके, यानी लेखक का खून कम होने लगता है, वेन जब हिज बिलव्ड, जो उसकी प्रेमिका क्या करते हैं तो उसका खून कम होने लगता है। उन्होंने खुद कहा है, पोएम में कहा है, वेन यू वीप, यानी जब तुम रोती हो तो क्या लगता है, उसका खून कम होने लगता है। लेखक कहता है, जब तुम रोती हो, जब तुम बिलखती हो, तो मेरा खून जैसे मानो मेरा खून कम होने लगता है, मेरा खून सूखने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वीप। क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर्स ब्लड, यानी लेखक का खून, डीके में कम होना, यानी लेखक का खून कब कम हो जाता है, वेन हिज बिलव्ड क्या करते हैं, जब उसकी प्रेमिका क्या करती है, रोती है, यानी जब उसकी प्रेमिका रोना शुरू करती है तो प्रेम तो क्या होता है, लेखक का खून कम होने लगता है, यानी राइटर का खून सूखने लगता है, कम होने लगता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाव, ये दाव वर्ड है ना, THU, दाव का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, दाव वर्ड ना ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, आपका जो सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, उसमें बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये जो पोएम है ना, पूरा के पूरा ओल्ड इंग्लिश वर्ड से लिखा गया। ठीक है, तो वो ओल्ड इंग्लिश में दाव को ना, अभी ओल्ड इंग्लिश में यू को पहले दाव कहता था, दाव का भी मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यू कहते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है कि दाव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन दे देगा आई वी यू दे, तो याद रखिएगा दाव का मतलब क्या होता है, यू होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्या होगा, दाव का मतलब यू, यानी ओल्ड इंग्लिश में यू को दाव कहते थे, मॉडर्न इंग्लिश में दाव को अभी यू कहते हैं। इसी तरह कुछ वर्ड है, जैसे हो गया गो का ओल्ड इंग्लिश में GOE कहते थे, अभी हम लोग कैसे बोलते हैं, गो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है मी, MEE, मी को पहले मी कहते थे, इसको अभी हम लोग बोलते हैं ना मी, MEE बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा वर्ड है जो पोएम को पढ़िएगा ना, इसका हम जो एक्सप्लेनेशन बताएंगे उसमें बता देंगे कि मतलब कौन सा वर्ड किसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, एक बार याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, स्वीटेस्ट वर्ड नोट को लेखक कौन है, जॉन डॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हु इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट कौन है पोएम में, तो याद रखिएगा जॉन डॉन है मेटाफिजिकल पोएट है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड डॉट डॉट, यानी लॉ भी पढ़ा और क्या साथ में पढ़ा, वो थियोलॉजी भी पढ़ा। ठीक है, लॉ के साथ थियोलॉजी भी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपका, जॉन डॉन इज बेटर देन डॉट डॉट, यानी लेखक जो है ना इसका, जॉन डॉन अपने आप को किससे ज़्यादा बेटर मानते हैं, तो अपने आप को किससे ज़्यादा बेटर मानते हैं, और सन से ज़्यादा बेटर मानते हैं, यानी सूर्य से वो अपने आप को तुलना करते हैं कि मैं सूर्य से ज़्यादा बेटर हूँ, बिकॉज आई हैव सेंस डिजायर,
ठीक है। एंड अगला हु इज रिटन द पोएम, यानी इस पोएम को किसने लिखा है, स्वीटेस्ट लव को, तो याद रखिएगा जॉन डॉन ने लिखा है इस पोएम को। फिर अगला क्वेश्चन आपका है वेयर इज गोइंग जॉन डॉन, यानी जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं, लिविंग बिहाइंड हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को छोड़ के, तो जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रेमिका को छोड़ के, एना मोरी को छोड़ के। फिर अगला लिखा है अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन, जॉन डॉन के अनुसार हु इज वेरी होपलेस, यानी कौन है जो बहुत निराशावादी है, जो बहुत ही वीक है, बहुत ही होपलेस है, तो कौन है वो, मैंस का पावर, मनुष्य का पावर जो है बहुत ही वीक है और बहुत ही होपलेस है। फिर अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डॉन्स बिलव्ड, उसकी प्रेमिका का नाम क्या है, तो जॉन डॉन की प्रेमिका का नाम क्या हुआ रे, एना मोरे नाम है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपका विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्टेड अवे, कौन सा प्रेमी कभी अलग नहीं होते, तो याद रखिएगा ट्रू लवर प्रेमी कभी अलग नहीं होते, जो सच्चा प्रेमी होते कभी अलग नहीं होते, नेवर पार्टेड अवे। फिर लिखा द स्पीकर्स ब्लड डीके, लेखक का खून कम होने लगता है जब उसकी प्रेमिका क्या करती है, रोती है, यानी जब उसकी प्रेमिका रोने लगती है, जब वो रोती भी लगती है तो लेखक का खून जैसे मानो सूखने लगता है, कम होने लगता है अपने आप, लेखक कहते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाव, दाव का मतलब क्या था, दाव का मतलब ये होता है मॉडर्न होता है यू, ओल्ड में यू को दाव पढ़ते थे, अभी हम लोग दाव को यू पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर एक का, जो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने कुछ इस चैप्टर का इंट्रो बताया था, उस 4-5 पॉइंट, उसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गारंटी आपको देते हैं कि चैप्टर 1 से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, जो भी पढ़ा है, इंट्रो पढ़ा है या जो भी 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आपका जो पोटी सेक्शन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था ऑब्जेक्टिव, उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव में टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बताएंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट भी क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है, ठीक है। इस 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम इस चैप्टर से नहीं आएंगे। तो इस चैप्टर का नाम याद रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इसका मतलब हुआ है प्रीतम है प्रेमिका मैं नहीं जाता। इसके लेखक है जॉन डॉन। जो लेखक होता है अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है, बहुत ही प्रेम करता है, ठीक है, जिस कारण वो कई बार जेल भी गए हैं इसके कारण। और जब उनसे कुछ उदासी बस या किसी कारण बस जब उससे जुदा होते हैं, जब उससे जर्नी पर जाते हैं, तब वो पोएम लिखते हैं, अपनी प्रेमिका के सामने बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं जर्नी पर से फिर दोबारा रिटर्न करके आऊँगा, ठीक है। तो इससे जो मेन क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपके बुक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जैसे मैंने 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनाए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। वाई माने क्यों, डज द पोएट वांट टू गो अवे, यानी लेखक क्यों अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। इसका मतलब हुआ, लिखा है ना, गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी अपनी प्रेमिका से दूर जाना हुआ। तो इसे लेखक है जॉन डॉन, वो अपनी प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाहता था, बताइए कि आपको कि किसी कारण बस वो क्या अपनी प्रेमिका से कुछ उदास हो गया था, इसलिए वो बस जर्नी करने के लिए अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहता था, मूड फ्रेश होने के लिए, शांति के लिए। तो देखिए उन्होंने क्या से बताया, द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस, पोएट चाहता है कि देखिए क्या चाहता है, क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है, डैट कि डेथ इज शॉर्ट टाइम, से मृत्यु बहुत ही उत्तम उपाय है। वेन ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब मृत्यु बहुत ही उत्तम उपाय है कि मतलब मुझे और मेरी प्रेमिका को मुझसे अलग कर दे, मतलब ऐसे कुछ सेंस बोलता है, अपने प्रेमिका से बात करता है वो, तुम घबराओ नहीं, बस मैं ऐसे जर्नी करके आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आंसर बता रहे हैं इसका, द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस, पोएट चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है कि डेथ इज शॉर्ट टाइम, मृत्यु बहुत ही कम समय है जो एक पति पत्नी को अलग कर सकता है, यानी उसकी अपने प्रेमिका की बात कर रहे हैं वो। वेन ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड, जब वो प्रेमिका से अलग होगा तो मृत्यु के कारण ही अलग होगा, जब उसकी मृत्यु होगी तभी वो अलग हो सकता है, वही एक मेन रास्ता उसकी प्रेमिका से अलग होने का, बस वो बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट मेक्स मेन्स पावर फीबल, यानी इसका मतलब हुआ मनुष्य का पावर जो है ना कमज़ोर क्या बताते हैं, यानी मनुष्य का पावर कब कमज़ोर हो जाता है। मनुष्य जो होते हैं ना, वो जो पोएम बोला है, लेखक बोले हैं कि मेन्स पावर इज वेरी फीबल वेरी वीक, आखिर ये कब हो जाता है, देखिए कब होता है मनुष्य का पावर कम, इफ़ यानी जब या एनी गुड फॉर्चून फॉल्स, यानी जब कोई भी ऐसा पल होता है मनुष्य जीवन में जो बहुत ही अच्छा पल होता है लेकिन वो गिर जाता है, यानी बीत जाता है, गुजर जाता है। एंड देन इट कैन नॉट एड अनदर टाइम, वो पल कभी दोबारा उसके जीवन में पुनः लौट के नहीं आएगा ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन में। सो इसीलिए दिस फेनोमेनन मेक्स, यानी इसी घटना को क्या कहते हैं, मेंस पावर फ्यूल, इसी घटना को मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा होपलेस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ यदि किसी मनुष्य के जीवन में कोई अच्छा पल एक बार बीत गया, दोबारा वो पल कभी उसके जीवन में लौट के नहीं आएगा, उसी पल को वो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा फीबल कहा जाता है, लेखक कहते हैं इस बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द पोएट लव, यानी जो लेखक है उसके नाम लेखक है ना, और उसकी प्रेमिका उसके जीवन को कैसे बर्बाद करता है, लिखा है ना, हाउ डज द बिलव्ड, यानी उसकी प्रेमिका कैसे उसके जीवन को बर्बाद करती है, वेस्ट बर्बाद करती है। तो देख कैसे बर्बाद करती है, जब वो लेखक जर्नी पर जाते हैं तो उसकी प्रेमिका रोने लगती है, बिलखने लगती हैं। तो जब उसकी प्रेमिका रोती बिलखती है तो वो कहता है तुम रो नहीं, जब तुम रोती हो जैसे लगता है मेरे शरीर का खून सूख रहा है, जैसे मेरी आत्मा मुझसे निकल रही है, उसी समय ये बात बोलते हैं।
द बिलव्ड वेस्टेड द पोइट लाइफ। देखिए पोइट का लाइफ कब वेस्ट करता है उसकी प्रेमिका, जब वो वीपिंग करती है, साइनिंग करती है, जब रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है। ड्यूरिंग जर्नी, जब वो जर्नी पर जाती है उस समय जब रोती है उसकी प्रेमिका, उस समय उसको लगता है कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है, मेरे शरीर का खून निकल रहा है, मेरी आत्मा निकल रहा है, लेखक बोलते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। एंड ऐसा कौन चीज़ है जो सन के पास नहीं है। सूरज मतलब इसका लेखक जो है जॉर्डन, वो बोलते हैं कि ऐसा मतलब तुम्हारे पास, सन के पास डिजायर इच्छा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास डिजायर है, मोटिवेशन है, वे है, सब कुछ है, लेकिन सन के पास कुछ नहीं है। तो देखिए क्या सब नहीं है सन के पास, मतलब सन के पास क्या नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं, द सन डजंट हैव, सन के पास क्या नहीं है, सेंस नहीं है, नहीं कोई डिजायर है, यानी कोई इच्छा, कोई बुद्धि नहीं है सेंस के पास, सूरज के पास। एंड और इट डजंट हैव एनी शॉर्ट रूट ऑफ जर्नी, उसके पास कोई भी छोटा रास्ता भी जर्नी का नहीं है। लेखक बोलते हैं कि सन के पास कुछ नहीं है, ना डिजायर है, नहीं सेंस है, लेकिन मेरे पास डिजायर भी, इच्छा है, मेरे पास शॉर्ट रास्ता भी, मेरे पास तुम भी हो। अपनी प्रेमिका समझाते, अपनी प्रेमिका से समझाता है कि मतलब मेरे पास सब कुछ, मेरे पास तुम हो, तुम्हारा परिवार है, मेरा बच्चा है, सब कुछ है, इसलिए मैं जर्नी करके आ जाऊँगा। लेकिन सन के पास क्या है, वो अपने आप को सन से तुलना करता है, सन के पास कुछ नहीं है, नहीं उसके पास कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा है, नहीं कोई कुछ है, इसलिए उसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ वो बता रहा है कि सन के पास क्या नहीं है, तो याद रखिएगा सन के पास क्या सब नहीं है, वो द सन डजंट हैव सेंस ऑफ डिजायर, सन के पास कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं है, उसके पास कोई शॉर्ट रूट नहीं है जर्नी करने का। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन है, जिससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। इस चैप्टर का नोट का 5वां क्वेश्चन है। इस चैप्टर से केवल आपके एग्जाम में पहले 5 ही क्वेश्चन आता है, पूछता है। ठीक है, जो 5 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी 5 क्वेश्चन हर बार एक नए क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 ऑप्शन है, तो 10 में केवल 5 बनाना पड़ता है। इस चैप्टर से हर एक बार एक नए क्वेश्चन आता है, 5 में से कोई क्वेश्चन एक ना एक रहता है। ठीक है, इसका लास्ट 5वां क्वेश्चन है, इन व्हाट वे, यानी किस तरीके से विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, यानी किस तरीके से, किस रास्ते से मतलब प्रेमिका यानी प्रेमिका प्रेमी एक साथ रह सकते हैं, यानी किस वे से, किस तरीके से सच्चा प्रेमी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हमेशा एक साथ रह सकते हैं। देखो कौन सा प्रेमी एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। द पोएट वांट्स टू सेट, लेखक कहना चाहते हैं, जो लेखक का जॉनर कहना चाहते हैं कि वन हु कीप एन अदर, यानी वैसा लोग जो एक दूसरे में रहते हैं, एक दूसरे के दिल में बसे रहते हैं। दे नेवर पार्टेड, वे कभी अलग नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड, ऐसे लोग ही क्या कहते हैं, हमेशा बसे रहते हैं, एक रहते हैं। यानी मतलब ऐसा प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे के दिल में बसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, वो कभी जुदा नहीं होते, कभी अलग नहीं होते, सच्चा प्रेमी होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा यूनाइटेड करके रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए।